ओम शांति। आज 3 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा ने ये राज बताया है कि पूज्य को ही ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो बाबा तो पूज्य और पुजारी से ऊपर है, इसलिए बाबा कहते हैं मैं ये तुम्हारा कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। मैं कभी पूज्य नहीं बनता, कभी पुजारी नहीं बनता, मैं तो जो हूँ सो मैं हूँ। इसलिए तुमको भी नहीं करना चाहिए। क्यों? ना तो इस समय तुम पूज्य हो, ना ही तुम पुजारी हो, तो तुमको भी नहीं करना चाहिए। ये क्या होता था कि जब बाबा मम्मा जाते थे तो भाई बहनें बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह लेके आते थे। खुशी होती थी, सेवा भी होती थी, कौन आया है। लेकिन बाबा कहते थे इतना इसके ऊपर धन लगाना ठीक नहीं, वेस्टेज है, ये तो तुमको स्वीकार नहीं करना। ये बात है। प्रश्न है, भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। ये बाबा हम बच्चों को एनकरेज करता है, भीति देता है कि तुम हमसे भी आगे जा सकते हो। ब्रह्मा बाबा माता पिता से आगे जा सकते हो, लेकिन वास्तव में तो ब्रह्मा बाबा ही है और शिव बाबा ही है। शिव बाबा तो पिता हैं, उनसे आगे हम कैसे जाएंगे। बच्चा अपने माता पिता का, अपने बच्चों का तो माता पिता हो सकता है, लेकिन पिता का स्थान तो वही रहता है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बाबा ने कहा, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। फिर बाबा ने कहा, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाबा बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। बाबा ने ये भी कहा कि देह अभिमान और देही अभिमान ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि हम पहले देह अभिमान वाले होते हैं। देह अभिमान माना मैं शरीर हूँ, शरीर की कॉन्शियसनेस, शरीर की बातों की कॉन्शियसनेस, शरीर के संस्कारों की कॉन्शियसनेस, उसमें हम होते हैं। शरीर के गुणों की, अवगुणों की कॉन्शियसनेस, वो है देह अभिमान। और जब तक हम इस स्मृति में होते हैं तो बाबा को याद नहीं कर सकते। जब हम देही अभिमानी बनते हैं तभी हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाबा ने वो बात कही है कि देही अभिमानी बनना जरूरी है। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे, गुप्त थे, परंतु बाबा के रथ थे। अपने पर्सनल लौकिक जीवन में बहुत कुशल, सक्सेसफुल थे,
और जब बच्चे देखते थे तो ब्रह्मा को ही देखते थे, शिव बाबा तो ज्योति बिंदु दिखाई नहीं देता है। तो ब्रह्मा को देखते थे तो उन लोगों को लगता था कि ब्रह्मा ही सब कुछ है। तो बाबा कहता है कि ऐसा तो नहीं है, इस गोथरी में जो लाल है वो शिव बाबा है, तो तुमको शिव बाबा को इस रथ में देखना है। और कभी ऐसे भी बच्चे होते थे जो कहते थे अरे ये ब्रह्मा क्या हुई, तो हमारे जैसा पुरुषार्थी है, वो तो बाबा मुरलियों में हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे टेढ़े दिमाग के भी होते थे, तो सोचते ये ब्रह्मा क्या है, तो बाबा कहते तुम इसको नहीं देखो, इसके अंदर तुम शिव बाबा को देखो। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता, पुरानी रेतीली ज़मीन है, फिर नई दुनिया हो जाएगी, वहाँ है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। वहाँ दरकार ही नहीं, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति के लिए। ये बाबा ने स्पष्ट किया कि मेरा आना कब होता है, मैं सत्युग में नहीं आ सकता। क्यों, वहाँ पर तो सदगति है। सदगति में जब ऑलरेडी है तो मेरा तो रोल ही नहीं है ना वहाँ पे। तो मैं आता हूँ उस समय जिस समय तुम दुर्गति में होते हो। तो दुर्गति में कब हो? कल्प के अंत में, कलयुग में। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट बिलवड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। ये बाबा ह्यूमिलिटी की बात करते हैं कि बाबा ने कहा मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवड फादर, टीचर, गुरु और सर्वेंट भी हूँ। तो सर्वेंट किस हिसाब से? फादर तो वैसे ही बच्चे का सर्वेंट होता है, बच्चा कहेगा ये करो ये करो ये करो, फादर करता रहता है। परंतु बाबा यहाँ पर जो कह रहे हैं वो अपनी ह्यूमिलिटी की बात को बाबा हाईलाइट कर रहे हैं। विश्व पिता, परंतु लिखते हैं वर्ल्ड सर्वेंट। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग समझते हैं परमात्मा के हुक्म से पत्ता चलता है, बादल आते हैं, पानी बरसता है और आदि आदि। बाबा कहते ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य पतित आत्माओं को पावन बनाना। ये सब तो नेचुरली कुदरती बातें हैं जो चलती रहती हैं। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे।
नंबरवार तो हैं। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। तो बाबा ने कहा कि जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, ये भी ऐसे है। फिर बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु ये तो है रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहां कोई बीमारी आदि नहीं, एवं हेल्दी निरोगी काया रहती है। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। फिर बाबा ने कहा कि सत्युग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते मनुष्य, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। ये जो बाबा ने कहा देवताओं की निशानियां रह गई हैं, ये है, अब दैवी घराना तो है नहीं, देवता कुल तो है नहीं, देवता वर्ण नहीं है, देवता धर्म ही नहीं है। लेकिन भारत में देवी देवताओं का राज्य था, उसकी निशानियां हैं। क्या? ये जो मूर्तियां देवी देवताओं की, यही निशानियां उनकी जो हमने भक्ति मार्ग में क्रिएट की। तो बाबा कहता है कि ये देवी देवताओं की निशानियां रह गई हैं और इनका गायन पूजन चला आ रहा है। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वो फादर भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। फिर बाबा ने कहा कि सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा ना, मूत पलीती कप्पड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है, ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वो है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। आज बार बार बाबा ने शिव बाबा की याद। आज की मुरली जो सारी है बाबा के कर्तव्य पे है, पतित से पावन बनाना, दुर्गति से सदगति देना, दुख से सुख में ले जाना, सारा कुछ इसमें। तो बाबा इसमें ये बता रहे हैं कि यादगार उसकी भी है, जो कर्तव्य मैंने किया उसकी यादगार है। जैसे शिवरात्रि मनाते हैं और मूत पलिती कपड़ धोई, उसमें लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में, जो स्पष्ट करता है कि परमात्मा आकर के ये कार्य करते हैं, जो पतित आत्माएं हैं उनको आकर के पावन बनाते हैं, उसकी भी यादगार है। ये कार्य जो है ना, परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं। ये कार्य कोई नहीं कर सकता सिवाय शिव बाबा के। पतित आत्मा को पावन बनाना कोई नहीं कर सकता। वरदान है अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं।
ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। ये मिसाल देते हैं, यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखली से बांधा। तो अब कोई बांधने की बात नहीं है, बच्चे को बांधेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा ने ये बात कही है कि अगर मनोवृत्ति चंचल है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको परिवर्तन करिए। शिव बाबा के साथ सर्व संबंध जो है हमारे, उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसमें बंध जाएगा बाप के रूप से, टीचर के रूप से, सदगुरु के रूप से, तो फिर जो है वृत्ति जो है आपकी चंचल नहीं होगी। स्लोगन है अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।